अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रिजवान आलम फ्रॉम स्काई मार्केटिंग। आज आपके साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई पॉडकास्ट के साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान जिनको आप जानते हैं, हमने पहले भी आपके साथ वीडियो में इनका तारुफ़ कराया था, फैज़ान मलिक साहब हमारे साथ आज फिर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं? आज का जो ताज़ा टॉपिक है, जो ताज़े गुलाब जामुनों की तरह उबल रहा है, डॉलर। लोग परेशान हैं कि क्या करें। डॉलर का रेट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है, और जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो परेशान है कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है और चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो हमने सोचा कि ताज़ा ही रेट कोई डॉलर का बढ़ा है 30-40 रुपये, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ बात करें, उनको इसका इम्पैक्ट बताएं कि रियल एस्टेट के ऊपर डॉलर का इंक्रीज़ होने का इम्पैक्ट क्या होता है, और वो किन चीज़ों के लिए मेंटली तौर पर तैयार रहें, मेंटली तौर पर अपने आप को जो है वो मजबूत रखें कि डॉलर्स कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट में। तो फैज़ान भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और यही डिस्कशन हम पूरी पॉडकास्ट में इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल। फैज़ान भी, आपके ख़्याल से डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप किस तरह उसको देखते हैं? आपको क्या लगता है कि डॉलर किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ेगा? जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम आज ओवरऑल बात करेंगे, वैसे जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखिए रिजवान भी, डॉलर इज़ द की टू इन्फ्लेशन। आप कह सकते हैं डॉलर बढ़ेगा तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़नी है, ठीक है। हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो आपका। इवन आप देखें, आपकी जो मेडिसिन है, जो घर में हर बंदे की घर में यूज़ हो रही है, आपकी मेडिसिन महंगी होगी, आपका फूड महंगा होगा, आपकी जितनी भी लिविंग एक्सपेंसेस है, हर चीज़ पे डॉलर का इफेक्ट आता है। पेट्रोल आप देख लें, डॉलर बढ़ता है तो सारी पेट्रोल बढ़ जाता है। 5 रुपये 10 रुपये बढ़ता था, आजकल 35 रुपये इकट्ठा बढ़ता है। बिल्कुल, और सस्ता 1 रुपया होता है। बिल्कुल। तो ये तो है। रियल एस्टेट को आप कैसे देखते हैं कि इस टाइम पे जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए आपको क्या लगता है कि वो तसल्ली में रहें, या उनकी चीज़ बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी, या वो नुकसान में है? देखिए, डॉलर अगर महंगा होता है तो सबसे बेहतरीन, अगर हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने के लिए, मेरे ख्याल में, अगर मेरा ओपिनियन हो, उसमें सबसे बेस्ट ये कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रिटर्न देती है, एक सेफ आपको उसका रिटर्न मिलता है। डॉलर बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट है या जो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, डेफिनेटली वो भी तो उसके साथ बढ़ा। इम्पैक्ट अल्टीमेटली आएगा, देर आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इम्पैक्ट डॉलर का अल्टीमेटली रियल एस्टेट की भी चीज़ें बढ़ेंगी, बेहतर होंगी। मैं अब सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे ओवरसीज़ की। ओवरसीज़ जो पहले $1000 में डाउन पेमेंट दे के जो चीज़ खरीद लेता था, आजकल वो 800 में खरीदेगा, 800 में खरीद सकते हैं। और उनको इसका फ़ायदा, नो डाउट, हम एज अ पाकिस्तानी सोचे तो हमारी इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है बहुत ज़्यादा। चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, इतनी क्विक इन्फ्लेशन जो है, मैं कल रिपोर्ट एक पूरी देख रहा था, उसमें मैं डॉलर का 1947 से देख रहा था उसका कंपैरिजन, तो वो बड़ा स्मूथ चल रहा था। आप यकीन माने कि 2011-12 तक बहुत स्मूथ डॉलर आहिस्ता चले गया, ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो ये 1-2 सालों में 170 और 170 के चेंज जो आया ना एकदम से, वो ये खतरनाक चीज़ है। एज अ नेशन हम पाकिस्तानी सोचें, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं वो तो रियल एस्टेट में, अगर हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्ट करें तो जो चीज़ पहले वो $1000 की रहते थे, वो अब ख़रीदेंगे उसको $800 की, और उनको उस लिहाज से उनके लिए चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, रियल एस्टेट में रिजवान भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये एवरग्रीन है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट बूम करती है, ठीक है। टाइम टेकिंग है। रियल एस्टेट सेक्टर आपको प्रॉफिटेबल है, आपका सेफ है, एक टाइमली और हेल्दी रिटर्न आपको जो होता है इन्वेस्टमेंट का मिलता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन कुछ छोटी छोटी परेशानियों वाली बातें जो मुझे समझ आती है डॉलर के इंक्रीज़ होने से, जिससे बहुत से लोग फ़िक्रमंद हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, बिल्डर्स हैं, कंपनीज़ के ऑनर्स हैं, हम उनके साथ बैठते हैं
तो एक चीज़ जो हमें नज़र में आती है कि जो स्पेसिफिकली जो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो है स्टील सीमेंट आपका सीमेंट और स्टील यूज़ होता है। तो स्टील का मैंने रेट चेक किया कि 2,22,000 रुपये मेरे किसी जानने वाले ने लिया आज से 2 हफ्ते पहले, वही रेट आज 2 लाख जो है वो 77,000 रुपये है। 280 तक भी मार्केट इतना में मिल रहा है। स्पीड में जो इंक्रीज है ये डिस्टर्ब कर देता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और जिन लोगों ने तो चीज़ें बेच दी हैं वो तो बेचारे परेशान बैठे मेरे होंगे। ख्याल में भी देखा जाए ना तो मार्केट कंस्ट्रक्शन जो हमारी इंडस्ट्री है वो हिल कर रह गई है इस डॉलर की बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप देखें आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, स्टील महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, वुड महंगी होगी, और जितने भी फिनिशिंग मटेरियल देखे जाए सब महंगे हो सब महंगे, लेकिन उन्होंने तो जिस रेट के ऊपर बेची है वो तो वही चीज़ लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट आप समझें कि बेच दिया हुआ है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉलर के, जो हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो लोग बेच चुके हैं प्रोजेक्ट और उन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट बनाना नहीं शुरू किया, वो या वो उन पैसों के मज़े ले रहे हैं या वो अपने बैंक्स में रख के खुश हो रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, सिचुएशन है ये बहुत बड़ी। वो उनकी जो कॉस्ट है उन्हें अपने प्रॉफिट में से कट करनी पड़ेगी, उन्हें अपने प्रॉफिट कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए। अगर आपको लगता है वो डिलीवर कर सकते हैं अभी करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो देखा जाए? देखिए, बिल्डर जो है ना, बिल्डर के पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में कि वो प्रोजेक्ट को बना सकता है, लेकिन उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है। अगर उसने वो चीज़ कंस्ट्रक्शन 10 करोड़ रुपए की करनी है और उसने अपने माइंड में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रखा है, लेकिन ये जो रैपिड इंक्रीज़ है हर चीज़ में, फिनिशिंग कॉस्ट, हर चीज़ में जो इंक्रीज़ है, ये अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट्स को कम करेगा। जो और जो उसने सोचा था कि मैंने 2 साल में 3 साल में इतना पैसा कमाना है, वो ऑटोमेटिकली उसका हाफ पे आ जाएगा। जो लोग बेच चुके हैं, लेकिन कुछ अक्लमंद लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत अरसा पहले से रह रहे हैं और उनको इन चीज़ों का आइडिया है, अप टू डेट हैं चीज़ों से, और वो अगर उन लोगों की बात की जाए तो वो लोग एक स्टेप वाइज चीज़ को बेचते हैं। मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 200 यूनिट है, 200 यूनिट में से अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम 30% बेचें, ठीक है, उसका 30% बेचें, 50-60 यूनिट बेचें, हम इसको बेसमेंट से उठा के ले आएँ और यही पैसा हम इसके स्टील में ये इन्वेस्ट कर दें ताकि वो चीज़ को हम ऊपर खड़ी कर सकें उस चीज़ को। इसकी वजह से जो है उनको वो बेनिफिट में है। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसा करते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग उनके यूनिट्स हैं वो उसकी ऑब्वियसली बात है आजकल की प्राइस के मुताबिक। आप भी माशाल्लाह आजकल बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट को बना के बेचना चाहिए या साथ साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए, साथ साथ लेकर चलना चाहिए और उस प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू है उसी प्रोजेक्ट में लगना चाहिए। बहुत सारे बिल्डर्स इस वजह से कामयाब हैं कि उनके पास जो प्रोजेक्ट का रेवेन्यू आता है वो उसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट से रेवेन्यू उठाया, दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, वहाँ से कुछ पैसे उठाए, तीसरे में चले गए, तो वो अपनी चीज़ों को ख़राब मेरे ख्याल है यही वजह है कि स्काई मार्केटिंग की कामयाबी की जो प्रोजेक्ट में नाम है एक स्काई मार्केटिंग का, वो कोशिश कर रहे हैं हम, अल्लाह ताला हमें कामयाब करें, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो काम करें वो उसको तोड़ तक पहुंचाएं, लोगों को फ़ायदा हो हमारी वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो लोग अपनी एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलते हैं, एक प्रोजेक्ट का रेवेन्यू उसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का रेवेन्यू वहीं मतलब शफल करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेमेंटें कर दी, वो लोग इस सिचुएशन में फंस गए हैं। क्योंकि जितना इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा है, लोगों ने चीज़ें नहीं खरीदी, मटेरियल उनका एक प्रोजेक्ट का स्टील नहीं ख़रीदा, दूसरे प्रोजेक्ट का स्टील नहीं ख़रीदा और उसको वो 50% 40% बेच चुके हैं, तो वो परेशान बैठे हैं। तो बेस्ट चीज़ यही है इस टाइम पे, मैं समझता हूँ कि आप जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उसका रेवेन्यू उसी प्रोजेक्ट में लगाएं और चीज़ों को उसी वक्त खरीदें। अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करते हैं आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपने क्लाइंट को डिलीवर करें। एग्जैक्टली, हमने अभी प्रोजेक्ट जब शुरू किया तो उस टाइम सीमेंट की जो एक पैकेट की कॉस्ट थी वो तकरीबन 500 रुपये थी। अभी वही चीज़ जो है 1020 रुपये, 1030 रुपये डबल हो चुकी है। अभी अब जो लेटेस्ट जो डॉलर का रेट बढ़ा है उससे पता नहीं क्या सीमेंट का हाल होता है। स्टील तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कितना ज़्यादा महंगा हुआ है, वो तो, और सबसे मेन आइटम कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो स्टील है, मेन आइटम कंस्ट्रक्शन में। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्डर को बड़ा देख के संभल के अपनी चीज़ों को
बेचना चाहिए और उसको एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलना चाहिए कि 20-30% बेचे और बाकी जो है वो नए रेट के ऊपर चीज़ों को ले जाए। अच्छा, आप डॉलर के साथ बढ़ने के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ानी चाहिए या नहीं? देखिए, इसके 2 आंसर हैं, ठीक है। इसके 2 आंसर हैं, एक तो रिलीजियस आंसर भी है, ठीक है, और एक बिज़नेस आंसर भी है। रिलीजियस आंसर ये है कि नाउमीदी जो है वो शिरक है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ मुल्की हालात जो भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह बेहतर करेगा। हमें नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए अपने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से। इंशाल्लाह कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो होगा जो उसको बेहतर करेगा। ये टाइम, इस टाइम में वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, बाहर से पैसा आना ज़रूरी है, और दूसरा उनकी यहाँ पे चीज़ जो पहले वही बात है 1000 में मिल रही थी अब 800 में बन रही है। अच्छे प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनको अल्टीमेटली ये जो डॉलर का इम्पैक्ट है वो उस चीज़ों के ऊपर भी आएगा। उनको तो चीज़ सस्ती मिल रही है, अल्टीमेटली जब रेट हालात कुछ बेहतर होंगे, वही बात नाउमीदी नहीं है होनी चाहिए, हालात बेहतर होंगे अच्छा आएगा तो रिटर्न भी उनको अच्छा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ओवरऑल एक है कि बिज़नेस वहाँ के लोगों को इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में टेक्निकली भी, ठीक है, और नाउमीदी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान को। हमें ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसमें बेहतरी ज़रूर आएगी। बाकी मेरा हमारे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोग आजकल डॉलर जो बढ़ रहा है, आप लोग गोल्ड या डॉलर में इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल ऐसे ही है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम करंट सिचुएशन में, क्योंकि अभी तमाम तर जो मार्केट है ना वो अपने एक एक्चुअल रेट से, फॉर एग्जांपल एक रेट या 50 लाख पे स्टेबल है तो वो चीज़ आजकल आपको 35-36 लाख रुपए की, 33 लाख रुपए की मिल जाती है। बिल्कुल। अल्टीमेटली उस चीज़ ने उस पॉइंट पे दोबारा जाना है, बूम होना है, आना ही आना है उसके अंदर। वो 4 महीने लगे, वो 6 महीने लगे, साल लगे, कहाँ पे रिटर्न मिलता है कि अगर आप 32-33 लाख रुपए लगाएं और आप 6 साल महीने बाद 50 लाख का कोई इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट मुझे बता दें, नहीं मिलती है। रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है और हलाल इन्वेस्टमेंट है, तो बेटर है कि इस टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। एक और पॉइंट मेरे माइंड में है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि करंट सिचुएशन में जो प्रोजेक्ट जिन्होंने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस लगाने हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक बड़ा टेक्निकल टाइम है इस टाइम बहुत, कि वो बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो चुकी है डॉलर की वजह से। तो आपके ख्याल से डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ेंगे जो डेवलपमेंट चार्जेस में जिन प्रोजेक्ट्स में अभी तक नहीं लगे हैं? देखें रिजवान भाई, पहले तो कुछ लोग लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक लगा रहे थे, 1.5 लाख तक लगे हैं कुछ सोसाइटीज़ के अंदर। अब आप नया जो टाइम देखते हैं कि नई जो बहुत सारी बुकिंग्स हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस कन्वे नहीं किए हुए अपने क्लाइंट्स को, तो क्या उसमें भी इजाफा होगा? देखिए डेफिनेटली जैसे डॉलर बढ़ेगा तो व्हाट डू यू थिंक आपकी मटेरियल कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी इफ़ेक्ट होगी। जहाँ जो प्रोजेक्ट पहले वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस ऐड कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स में, अब वो 3 लाख, 3.5 लाख डबल हो जाएगी, उससे डबल भी हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट चार्जेस इफेक्ट होंगे इससे। बिल्कुल, मैं भी यही समझ रहा हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 1.5 लाख रुपए पहले जो थे वो उस हिसाब से भी लोगों को ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब जब वो 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे तो वो और मज़ीद ज़्यादा होंगे। ये इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी है, क्लाइंट्स के लिए थोड़ी सी वो है, लेकिन चीज़ें ओवरऑल उनको भी समझना चाहिए और सोसाइटीज़ को भी बात को समझना चाहिए कि वो उस कॉस्ट को जो है वो थोड़ा सा ऐसा कुछ खुद बेयर कर ले, कुछ क्लाइंट्स के ऊपर डाल दे। लेकिन कुछ लोग इसमें ना रिजवान भी बहुत लकी भी रहे हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स में की जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल एग्जैक्टली, जिन्होंने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स की हैं, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम एक तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बुकिंग भी हो रही है, चली भी है, हुई भी है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लगाए थे, ठीक है, तो उनके लिए मसला है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओल्ड हैं, कुछ लोगों ने ओल्ड परचेजिंग की भी है, उसका भी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब ये चीज़ें, एक प्लॉट की कॉस्ट है 20 लाख रुपया और उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस फॉर एग्जांपल लग रहे हैं, पहले 6 लाख लगते थे, अब 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो वो प्लॉट 30 लाख रुपए का हो गया। लेकिन जिसने पुराना प्लॉट लिया हुआ है
और उसने डेवलपमेंट चार्जेस के साथ लिया हुआ है Pay किए हुए और उसके। पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो अल्टीमेटली अगर उसने वो 20 लाख का लिया हुआ है तो वो प्लॉट उसका 30 लाख का हो गया। अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा, करंट इम्पैक्ट नहीं है, हालात ऐसे हैं, लोगों को फ़िलहाल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, डरे हुए हैं लोग, पैसे नहीं निकालने की। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग जो अक्लमंद हैं वो निकाल भी रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली चीज़ें 2-4 महीने 6 महीने बाद बेहतर होंगी, और तेज़ मार्केट में जब आप लेने जाएंगे ना, तो फिर आपको 20 लाख का वाला प्लॉट 30 लाख वाला प्लॉट 20 लाख का नहीं मिलेगा, वो फिर 30 लाख रुपए का ही मिलेगा। ये एक रियलिटी है। तो रियल एस्टेट इज़ अ गुड ऑप्शन इस टाइम में कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी ये जो डॉलर का इंक्रीज़ है वो अल्टीमेटली 2-4 महीने बाद आपके उन पैसों के साथ सेटल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है। मैं इसके अलावा आप जो है वो डॉलर का जो इम्पैक्ट है वो क्या देखते हैं रियल एस्टेट के अंदर? आपको क्या समझ में आता है कि रियल एस्टेट में इसका इम्पैक्ट कब तक जो है वो आ जाना चाहिए? जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होता तब तक हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग रुक गए हैं, कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं कि यार ये 2-4 दिनों में सेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस डॉलर को लगाम डाले, और ये दुआ से होता है लेकिन अमली काम से भी होता है। ये स्टेबल हो, लेकिन जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होता वही बात आ जाती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट, हमारी फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़, हर चीज़ बढ़ती है। तो बस जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होता हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या हमारे जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, हम उसको काबू नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसमें इसको ये जो इतना ज़्यादा फ्लो है, उम्मीद है कि ये सेटल कहीं ना कहीं होगा। अल्लाह करे कि ये चीज़ें बेहतर हों। हम भी यही चाहते हैं कि, क्योंकि एक चीज़ स्मूथ तरीके से जो चल रही है ना, उसमें लोग डरते नहीं हैं, उसमें लोग लगाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम भी बढ़ रही होती है, चीज़ें बढ़ रही हैं तो उनकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो वो लोग पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर जब एकदम ही आपका 50-60 रुपए की चीज़ें चेंज हो जाए, 30-40 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए, डॉलर बढ़ जाए, सरिया बढ़ जाए, हर चीज़ महंगी हो जाए, तो उसका एक आम आदमी जो है वो डरता है कि यार मैं इस टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। पाकिस्तानी रियल एस्टेट, रिजवान भाई, इज़ एवर ग्रोइंग इकॉनमी इन पाकिस्तान। कभी भी रियल एस्टेट पाकिस्तान में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ नहीं सकती या ख़त्म नहीं हो सकती या डाउनफॉल नहीं आ सकता उस चीज़ के अंदर। टेम्पररी एक फेज़ आता है जिसमें थोड़ा सा उसके अंदर आप कह लें कि डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन वो स्टेबल हो जाती है और आपको फिर अच्छा प्रॉफिट भी देती है, अच्छा रिटर्न भी देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैज़ान भाई, आपके साथ बड़ा मज़ा आया इस टॉपिक पे। हमें उम्मीद है कि लोगों को हौसला मिला होगा, यहाँ पे जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हुआ होगा कि इसका इम्पैक्ट है, टेम्परेरी है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और हम भी इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं, और नाउमीदी जो है वो शेर के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। और लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे आपको जो है वो ऐसा ना हो कि हवाई बातें हों, ग्राउंड पे कुछ हो, लोग काम कर रहे हो वहाँ पे। इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और तहकीक के साथ अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको अल्टीमेटली 4-6 महीने बाद जब डॉलर का इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर पड़ रहा हो, चीज़ें बेहतर हो रही हों, तो आपको भी उसका फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कुछ बातें समझ में आई होंगी। हमारी नकारात्मक थोड़ी सी जो बातें हैं हमने आपसे डिस्कस की हैं, आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे बहुत जल्द। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है और आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें ज़रूर इसके जो है अपने सवाल पूछें, हम इंशाल्लाह आपको बारी बारी करके जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।